दोस्तों, इंस्टेंट न्यूज़ की वक्फ अवेयरनेस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इंस्टेंट न्यूज़ के माध्यम से हम वक्फ अवेयरनेस, वक्फ प्रॉपर्टी रिलेटेड एक लेक्चर सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसके द्वारा वक्फ एक्ट और वक्फ मैनेजमेंट के सिलसिले में जानकारी और अवेयरनेस दी जाती है। तो आज के इस टॉपिक में हम वक्फ की जो मिलकतें हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, उनके डेवलपमेंट के सिलसिले में क्या चीज़ें हो सकती है उसके बारे में बात रखेंगे। और ख़ास करके वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 32 के अंदर जो सब सेक्शन है, उसमें 4 और 5 के अंदर जो चीज़ें बताई गई है, उस पर हम हल्का सा एक डिस्कशन करेंगे। और इस सिलसिले में जो वक्फ अवेयरनेस सीरीज़ जो आपके सामने पेश की जा रही है, इस सिलसिले में आपकी तरफ से कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई मशवरा हो, या वक्फ एक्ट, वक्फ संस्थाओं के सिलसिले में कोई आपकी कन्फ्यूज़न हो, क्वेश्चन हो, तो आप जो है इस इंस्टेंट न्यूज़ के जो कमेंट्स में आप जो है क्वेश्चन और एडवाइस दे सकते हैं, या फिर इसमें जो नंबर दिया गया है उस पर भी आपको जो है कानूनी मार्गदर्शन और सलाह दी जाएगी। तो दोस्तों, वक्फ एक्ट 1995 का एक जो ऑब्जेक्ट बताया गया है इस एक्ट को लागू करने का पीछे, उसमें बताया कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औकाफ, यानी जो जितने भी औकाफ है, वक्फ ट्रस्ट है, उसका बेटर मैनेजमेंट हो। उसके अंदर वक्फ संस्था यानी ट्रस्ट भी आ जाता है, और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है और उसका जो मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाता है। तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वक्फ एक्ट बनाया गया है। अब इसमें देखते हैं कि हम जो वक्फ ट्रस्ट के जो मुतवल्ली होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उनका जो इदारा है उसका मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से हो और अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट कर सके। और वक्फ इदारे के पास जो कोई भी प्रॉपर्टीज़ है उसका बेहतर इस्तेमाल हो, बेहतर उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो, और मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल हो, ऐसी कोशिश करने की ज़िम्मेदारी ट्रस्ट के जो मुतवल्ली है उनकी रहती है। हम ये देखते हैं, और कई लोगों ने इस पर मुझे एडवाइस भी दी कि इस पर जो है वो बोला जाए कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं वक्फ ट्रस्ट गुजरात में और पूरे मुल्क में, जिनके पास जो है बहुत बड़ी तादाद में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, लैंड है, और दूसरी जो चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका डेवलपमेंट की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो इस सिलसिले में सेक्शन 32 के अंदर जो वक्फ बोर्ड के जो पावर जो बताए गए, उसके फंक्शन एंड पावर जो बताए गए, उसके अंदर जो सब सेक्शन 4 है, उसके अंदर ये बताया गया है सब सेक्शन 4 और 5 के अंदर कि वक्फ बोर्ड को इस सिलसिले में क्या पावर है। तो इसमें अगर वक्फ बोर्ड उसकी इंक्वायरी के ज़रिए या उसके पास जो मालूमात है उसमें ये उसको अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कोई वक्फ ट्रस्ट है, उसके पास मिल्कत है, ज़मीन है या कोई और चीज़ है, लेकिन वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, या उसका डेवलपमेंट की तरफ वो कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे, तो वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में जो है कार्यवाही शुरू करके वक्फ ट्रस्ट से जो है उसके बारे में सवाल करके उसकी अकाउंटेबिलिटी या उसके बारे में वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म करे कि भाई ये आपके पास वक्फ इदारे के पास जो लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके डेवलपमेंट के बारे में कोई कार्यवाही कर रहे हो या नहीं, या कोई दिलचस्पी है या रख रहे हो या नहीं, इस बारे में वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ ट्रस्ट के मुतवल्ली को पूछ सकता है, और उसके बारे में उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर देना है। और इस सिलसिले में मुद्दत भी बताई गई कि 2 महीने के अंदर इसका आंसर जो है उसको वक्फ बोर्ड को प्रोवाइड करना है। अगर वक्फ बोर्ड को ये अंदाज़ा आ जाए कि भाई एक स्पेसिफ़िक जो ट्रस्ट है या उसका इदारा है, वो उसकी मिल्कत के डेवलपमेंट के लिए वो तवज्जो नहीं दे रहे और उस पर डेवलपमेंट हो सकता है,
तो वक्फ बोर्ड को ये भी पावर है कि अगर वक्फ ट्रस्ट उस पर कोई डेवलपमेंट की कोई स्कीम या समझो कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए, हॉस्पिटल पर्पस के लिए, कम्युनिटी हॉल के लिए अगर उसके तरफ आगे नहीं जाता, तो वक्फ बोर्ड जो है वो पूरी प्रॉपर्टी है वो अपने अंडर में भी ले सकती है, उसको ये पावर दिया गया है। तो इसके पीछे मकसद ही ये है कि वक्फ इदारों के पास जो मिलकतें हैं वो आइडल और बेकार न पड़ी रहे, बल्कि उसका सही इस्तेमाल हो, डेवलपमेंट हो उसका, और उसके पूरे फ्रूट्स, उसके फ़ायदे मुस्लिम कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तो अब इस सिलसिले में एक ये चीज़ भी आती है कि अगर वक्फ बोर्ड को पता ही नहीं चले कि भाई क्या चीज़ यानी डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, आइडल है, तो इस सिलसिले में कोई भी मुस्लिम जिसको ये मालूम हो कि भाई ये वक्फ ट्रस्ट की मिलकत है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, तो वो शख्स भी वक्फ बोर्ड के अंदर अर्जी करके इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा और वक्फ बोर्ड से उसके बारे में जवाब मांगेगा, तो उस पर भी कार्यवाही होगी। तो एक इंडिविजुअल आदमी अगर इसके सिलसिले में भी काम करने की शुरुआत करेगा, तो वक्फ बोर्ड का अप्रोच करे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, और उसका अगर फॉलोअप करेगा तो वक्फ बोर्ड जो है आगे की कार्यवाही करके उस इदारे को उसकी तरफ तवज्जो दिलाएगा कि भाई जो कुछ भी प्रॉपर्टी है उसका डेवलपमेंट किया जाए, उसका विकास किया जाए और उसके फ्रूट्स, उसके बेनिफिट मुसलमानों को मिलना चाहिए, मिल जाए, उसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। और उस पर अगर वो कार्यवाही नहीं करते तो वक्फ बोर्ड ऐसी प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले सकता है। तो ये जो प्रावधान है, ये प्रोविज़न है, इसकी स्पिरिट यही है कि जिन इदारों के पास इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है उसका सही इस्तेमाल हो, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो, और अलग अलग बहुत सारी स्कीम जो है उसके ऊपर कर सकते हैं। और इस सिलसिले में जो माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके तरफ से भी बहुत सारी स्कीम चलती है। सेंट्रल वक्फ जो काउंसिल है वहाँ से हेल्प मिल सकती है, स्टेट के वक्फ बोर्ड जो है वहाँ से भी इस सिलसिले में हेल्प मिल सकती है, स्कीम मिल सकती है। तो इसके तरफ हमें जो है वो तवज्जो देना चाहिए ताकि उसका पूरा बेनिफिट मुस्लिम कम्युनिटी को मिले। थैंक यू।